दोस्तों, इस समय इंटरनेट सिर्फ दो ही चीजों पर अटक कर रह गया है। एक तो आर्यन खान को रिहाई कब मिलेगी और दूसरा कि देश के कई बड़े पावर प्लांट्स के पास बिजली उत्पादन के लिए जरूरी कोयला सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए बचा हुआ है। खैर, आर्यन खान के बारे में तो शाहरुख खान जाने, लेकिन कोयले की कमी की यह खबर कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में कई राज्यों में तो इसकी कमी की वजह से बिजली की कटौती भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि वहां के सारे पावर प्लांट्स अपनी क्षमता से आधे पर काम कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक भयानक स्थिति की ओर इशारा करता है। इसी वजह से 2-4 दिन के भीतर ही पूरे देश की बिजली सप्लाई ठप हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आने वाली दिवाली सिर्फ मिट्टी के दियों से रोशन हो। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और ये समस्या क्या है और कब तक बनी रहेगी, ये सब बताएंगे आपको, तो वीडियो को पूरा देखना और मोबाइल को फुल चार्ज करके रख लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तक क्या इस देश के सारे पावर प्लांट सोकर बिजली पैदा कर रहे थे, जो इन्हें इस बात तक का होश नहीं रहा कि कोयला खत्म होने वाला है, या फिर कहीं ये कोयले की कमी ऐसी तो नहीं कि देश में अब सिर्फ कुछ किलो कोयला ही बचा हुआ है। तो इसमें पहले वाले सवाल के बारे में तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन दूसरे का जवाब यह है कि भारत में अभी कोयला खत्म नहीं हुआ है। भारत आज जितने कोयले की खपत करता है उसके हिसाब से देखें तो हमारे पास इतना कोयला है जो 1 सदी तक हमारा साथ दे सकता है। अगर दुनिया में दूसरी जगह भी कोयला है, वहां से भी खरीदा जा सकता है। तो ये संकट असल में कोयले की कमी का नहीं है, ये संकट है कोयले की आपूर्ति में कमी का। यही बात अगर आप समझ जाएं तो ये पूरा संकट समझ आ जाएगा, और ये भी कि इस ब्लैकआउट या आने वाले अंधेरी दुनिया के लिए जिम्मेदार कौन है। बता दें कि भारत में 52% से भी ज्यादा बिजली का उत्पादन कोयले से ही होता है। नेशनल पावर पोर्टल एनपीपी के मुताबिक देश में 3,88,000 मेगावाट की बिजली बनाने की क्षमता है। हालांकि अभी कई प्लांट्स अंडर मेंटेनेंस हैं, मतलब यहां अभी बिजली उत्पादन का काम नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते अभी देश में हर रोज 2,02,04 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। लेकिन सरकार की खुद की रिपोर्ट की माने तो भी अब देश के सारे पावर प्लांट्स के पास औसतन 4 दिन की बिजली बना पाने जितना कोयला बचा हुआ है, जिसमें से कुछ पावर प्लांट्स में तो ये कमी इतनी ज्यादा है कि या तो वहां कोयला खत्म हो गया है या 1 या 2 दिन के लिए ही बचा हुआ है। आइए अब आपको समझाते हैं कि असल में मामला क्या है। पावर जनरेशन के संदर्भ में देखें तो आपके पास कोयला जमीन में कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इस बात से कि आपके पास कितना कोयला ऐसा है जिसकी खुदाई शुरू हो चुकी है, फिर उसमें से कितना कोयला आप पावर प्लांट्स के पास पहुंचा सकते हैं। और यह कोयला 2 तरह से भारत में बिजली घरों तक पहुंचता है। पहला, हमारे देश की खदानों से, जिनमें से ज्यादातर या तो कोल इंडिया चलाती है या फिर कोल इंडिया द्वारा निजी कंपनियों को लीज पर दे दी गई हैं। दूसरा है आयात, जिसमें जहाज से कोयला बंदरगाहों पर पहुंचता है, वहां से मालगाड़ी पर लाद कर बिजली घर आता है। इन दोनों तरीकों से जो कोयला बिजली घर पहुंच चुका होता है, उसी के आधार पर यह कहा जाता है इतने दिन का कोयला बाकी है। तो ये तो हो गया कि कैसे वर्क करता है कोयला। अब समझते हैं कि इस प्रोसेस में लूप होल कहां बन गया, जिसकी वजह से अपार कोयले के बाद भी ये हमारे पावर प्लांट्स तक नहीं पहुंच पा रहा, और देश में इतना बवाल मचा हुआ है, जो कि मचना भी चाहिए, क्योंकि आखिर कैसे जिएंगे हम लोग अपने डिस्चार्ज मोबाइल के साथ। दरअसल कोयला आपूर्ति में कमी के 4 मेन रीजन है। पहला रीजन तो बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सबको पता है कि कैसे लॉकडाउन की वजह से देश की लगभग सारी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी, लेकिन लॉकडाउन खत्म होते ही पिछले 2 महीनों में बिजली की डिमांड अचानक से बढ़ी है। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉकडाउन के बाद 18 महीने से बंदी और सुस्ती के कगार पर पहुंची फैक्ट्रियों में तेजी से काम शुरू हुआ। इससे बिजली की खपत अचानक बढ़ गई, जिसके बारे में उनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर कंपनी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा, और उन्होंने कोयले को पहले ही अपने प्लांट्स में स्टोर करने की जगह कम कोयले में ही काम करना शुरू कर दिया था। दूसरा कारण भी कोरोना से जुड़ा हुआ है। पहले तो इस महामारी का किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन जैसे ही अंदाजा हुआ, लोग अपनी जान बचाकर घरों में छुपने लगे, और ऐसा करने वाले लोगों में सबसे बड़ी संख्या मजदूरों की थी। इसी कारण कोयले की खदानों में काम करने वाले मजदूर भी काम छोड़कर भाग गए, जिस वजह से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल से जून के बीच कोयले के खनन का काम काफी प्रभावित हुआ, और बहुत कम मात्रा में ही कोयला खदानों से निकाला गया। अब आते हैं तीसरे कारण पर। दोस्तों,
जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं कि देश में इस बार मानसून का समय बढ़ गया, जिसकी वजह से काफी वक्त तक बारिश होती रही। मानसून का समय बढ़ जाने की वजह से बारिश के दौरान कोयले का खनन आमतौर से कम हो जाता है, क्योंकि जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि लॉकडाउन की वजह से भी खनन का काम ठप पड़ गया था, और जब खुला तो बारिश ने अपना एक मिनी लॉकडाउन इन खदानों के ऊपर लगा दिया था। यही वजह है कि जिस रिकवरी की आशा की जा रही थी वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई और कोयले की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई। वैसे शायद आपको लग रहा होगा कि सिर्फ भारत में बिजली जाने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि ये कोरोना काल पूरे विश्व के लिए था और पूरा विश्व ही इन समस्याओं से जूझ रहा था। इसीलिए कोयले की आपूर्ति का संकट विश्वव्यापी है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में अचानक से कोयले के दाम बढ़ गए हैं, वो भी 1-2% नहीं बल्कि पूरे 40%, जिस वजह से ज्यादातर भारतीय पावर जनरेशन कंपनियों ने बाहर से इतने महंगे दामों पर कोयले को आयात करने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से उनके पास अब कोई कोयला नहीं बचा है। तो अब परेशानियों की बातें तो बहुत हो गई, चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि उपाय क्या है। दोस्तों, अब भारत वो भारत नहीं रहा जो बिजली के बिना भी इत्मीनान के साथ शाम 7 बजे ही खाना खाकर सो जाए। इसीलिए बिना बिजली के जीवन की कल्पना तो बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में सरकार इसका क्या उपाय सोच रही है, ये तो सरकार ही जाने, लेकिन जो एक्सपर्ट्स की राय है उसके हिसाब से हमें अब कोयले पर अपने बिजली उत्पादन की निर्भरता को घटाना होगा और हाइड्रो पावर और सोलर पावर पर विशेष बल देना होगा। साथ ही अगर बात कोयले की करें तो यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी तरह जरूरी ट्रेन और ट्रांसपोर्ट का सहारा लेकर जल्द से जल्द कोयले की आपूर्ति को पूरा करें। और अगर इसमें भी देरी होती है तो दोस्तों, अब आप अपने मोहल्ले में जनरेटर की जंगली आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाइए, और अगर मुमकिन हो तो दिवाली के दिए के साथ एक परमानेंट लैंप भी खरीद लें, क्योंकि वापस आने वाला है तमराज किल्विश, अंधेरा कायम रहे। तो दोस्तों, अगर बिजली नहीं हुई तो अपना समय कैसे गुजारेंगे, कृपया कमेंट करके हमारी मदद जरूर करें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर हमारी वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।